तो दोस्तों आज हम कुछ ऐसा रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए क्योंकि अभी जो रिसेंटली एग्जाम हो रही है इस एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो आइए हम आज पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है, दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है 330 और 7 हमें प्रश्नोत्तर के स्थान पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 को हम 30 कैसे लिख सकते हैं। तो हम अगर 3 से 10 को गुना करेंगे तो हम कितने मिलेगा 30 मिलेगा, लेकिन फिर हमें यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, अगर हम 7 को 10 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 70 मिलेगा, जो कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन पर नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें हमारा लॉजिक को सेंस करना है। तो लॉजिक सेंस करने के लिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए फिर से हम ट्राई करते हैं। इसमें 3 का 3 में गुना करेंगे, 3 का 3 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, लेकिन फिर भी हमारा आसपास तक ये नहीं गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 को 3 बार गुना कर सकते हैं, यानी 3 को हम क्यूब कर सकते हैं तो ही हमें 30 तक पाँच तक जा सकते हैं। जैसे कि हम 3 इंटू 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 का क्यूब मतलब 27 होगा। ठीक है, 27 में हम 3 जोड़ देंगे, अगर 3 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 30 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम चेक करेंगे अभी, जो कि 7 में चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो 7 का क्यूब करते हैं तो कितना मिलते हैं हमें, 7 का क्यूब 343। ठीक है, अगर हम इसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 350। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, जो एक्स है, एक्स का अर्थ क्या है, प्लस है। तो इसी तरह आप एसएससी हो या आप एनटीपीसी का, आरआरबी का, किसी भी एग्जाम में एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ऐसा इसी तरह रीजनिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है वाई, वाई का अर्थ हमें क्या दिया है, इनटू दिया है, और जेड का अर्थ क्या है, माइनस दिया है। तो सबसे पहले हम इस जो सीरीज है इसको हम सजाना है, जैसे हम इंस्ट्रक्शन दिया है इसी तरह। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है 12 है, y का मतलब y का अर्थ क्या है, गुना है। ठीक है, हम सबसे पहले y गुना करेंगे, गुना करेंगे किसके साथ, 4 दिया है, 4 12 इंटू 4। ठीक है, अभी हमें दिया है z, z का अर्थ क्या है, माइनस है। ठीक है, जो कि हम माइनस दे देंगे, और यहाँ पर क्या है 8 है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है z है, x है, x का अर्थ क्या है, प्लस है, तो प्लस मतलब 8 प्लस 6 होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि हम पता है सबसे पहले क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, बाद में प्लस और लास्ट में माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो हम अगर 12 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 48। ठीक है, 48 आएगा। तो अभी हमें जोड़ना है या माइनस घटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे, तो अगर 48 के साथ हम 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 54। ठीक है, 54 से हम 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 46। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, एक विशेष कूट भाषा में बी ए डी को अगर 7 में लिखा है, ठीक है, बी ए डी को 7 लिखा है, एस ए पी को 9 लिखा है, तो इसी तरह हमें बेन, बी ए एन को, बेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले आप देखते ही क्या करना है, आपको इसका फेस वैल्यू याद करना है। ठीक है, जैसे कि बी का फेस वैल्यू कितना है, हमें सबको पता है 2 है। ठीक है, 2 है, और ए का कितना है, ए का है 1, यानी हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 7 है, एक ही डिजिट है, तो मतलब ये जोड़ के हो सकते हैं। ठीक है, संभव है, तो आपको इसी तरह कॉन्शियस के साथ करना है। ठीक है, अगर डी का फेस वैल्यू कितना है, डी का फेस वैल्यू है हमें पता है 4। ठीक है, अभी हम सबको प्लस कर देंगे, कितना होगा 2 4 6 1 7। ठीक है, ये हमें मिल गया। अभी हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, एस ए पी को कैसे 9 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 9। ठीक है, 9, तो हम चेक करेंगे,
एफ का फेस वैल्यू कितना है 19 है, ठीक है 19 हम लिख लिया, प्लस कर देंगे, इसी तरह प्लस कर देंगे, ए का फेस वैल्यू कितना है 1 है, और फिर पी का फेस वैल्यू कितना है 16 है, ठीक है 16 है। अगर हम सबको जोड़ेंगे, अगर सबको हम प्लस करेंगे तो कितना होगा 19 प्लस 1 20 36, ठीक है 16 है यहाँ पर तो 36। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर 3 डिजिट का प्लस किया है तो 7 मिला है, लेकिन यहाँ पर हमें 9 नहीं मिल रहा है, तो हम 9 कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो एक बात तो पक्की है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 डिजिट है लेकिन यहाँ पर 1 डिजिट मिला है, इसका मतलब यहाँ पर जोड़ के मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जोड़ के एक ही 9 निकलना है, किसी भी तरह 9 निकलना है। अगर आप देखिए, अगर इस 2 डिजिट को हम प्लस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, ठीक है। यानी इसका सही जवाब मतलब हमें अभी सही पैटर्न मिल गया। तो अभी यहाँ पर हमें जो बताया है इसे लिख सकते हैं, ठीक है। बी का फेस वैल्यू कितना है 2 है, और ए का फेस वैल्यू है 1 और एन का है 14, ठीक है। तो 14 एक 15 और 2 कितना हुआ 17, 1 7। अभी हमने यहाँ पर क्या किया था 3 और प्लस 6 को जोड़ के हम 9 मिला था, जो कि हमें दिया था इंस्ट्रक्शन में। तो इसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 प्लस 7 को जोड़ेंगे और इसका सही जवाब हो जाएगा 8, ठीक है। तो मतलब इसका सही जवाब ऑप्शन किस पर है, ए पर है, ठीक है। शायद आपको समझ में आ गया, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बोला, X3 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। X3 की ओर संकेत यानी इशारा करते हुए रोहित ने कहा वो मेरे पिता की पत्नी की पुत्रों की पुत्री का बहन है, तो वो स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। आप ऐसा क्वेश्चन देख के घबराए मत, ठीक है। आप पहले खुद पर अप्लाई करिए, मैं आपको बोलती हूँ कि आप खुद पर अप्लाई करिए, कोई डायग्राम में मत जाइए, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन को जो संकेत इशारा करते हुए क्वेश्चन को हमेशा खुद पर इशारा खुद को मान लो। तो यहाँ पर क्या बोला, एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, ठीक है। रोहित आपको खुद को मान लो, वो मेरी पिता की पुत्री, आप मान लो कि आपका पिता का पुत्री आपको क्या हो जाएगा, मम्मी हो जाएगा। तो मम्मी लेकिन यहाँ पर तो एक मात्र एक लौटा करते थे, तो आप एक लौटा किया, इसका मतलब हो जाएगा आपका भाई भी, ठीक है। भाई का आपको क्या हो जाएगा, भतीजी हो जाएगा। तो पिता, तो हमें क्या बोला, पिता का पुत्र, पिता का मम्मी क्या बोला है, पुत्री का पुत्री, पुत्री का मतलब आपका मम्मी का पुत्री कौन होगा, पुत्र, ठीक है। पुत्र या तो आप हो सकते हैं, या तो आपका भैया हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर एक मात्र देते तो आप होते, लेकिन आपका भैया भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक लौता नहीं दिया है। तो अभी क्या बोला है, पुत्रों का पुत्री, पुत्रों का पुत्री मतलब आपका भी पुत्री हो सकता है या आपका भाई का भी पुत्री हो सकती है। यहाँ पर कोई हमें डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो आप मिडिल में मान लीजिए, ठीक है। ये आपका मम्मी पापा हो गया, ये आपका भाई हो गया, ठीक है, आपका भैया हो गया। तो इसका पुत्री क्या होगा, या तो आपका पुत्री होगा या तो आपका भाई का पुत्री होगा, यानी आपका भाई का पुत्री होगा तो क्या होगा, आपका भतीजी होगा। तो यहाँ पर हमें क्या क्या ऑप्शन में दिया है, ये तो बहन तो नहीं हो सकते, ठीक है, हम इसको काट देंगे। आप पुत्री हो सकते हैं, ठीक है, आप रोहित को बोला है तो पुत्री हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या बोला भतीजी, लेकिन हम तो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं मिला, तो इसके लिए हम डी के तरफ जाएंगे, ठीक है, पुत्री अथवा भतीजी हो सकते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो आपको इसी तरह पहले आप खुद पर अप्लाई करिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। यहाँ पर नीचे दी गई प्रश्नों का सही वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया है, दिल्ली, श्रीलंका और एशिया, ठीक है। आप सबसे पहले डायग्राम पे मत जाइए, ठीक है, आपका नजर आप खुद पर, आप यहाँ पर देखिए क्या दिल्ली, श्रीलंका और एशिया है, ठीक है।
तो आप मन ही मन एक डायग्राम बनाए, ठीक है। तो हम मान लिया यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, एशिया। एशिया एक कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो हम एशिया का एक डायग्राम बना रहे हैं। तो अभी हमको ये याद करना है कि जो दिल्ली है ये एशिया का अंदर पर भी है। जी हाँ, क्योंकि हमारा इंडिया जो है एशिया का है और इंडिया का राजधानी कहाँ पर है, दिल्ली का है। तो इसका अंदर ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम अंदर डाल दिया। लेकिन जो श्रीलंका है ये क्या इंडिया का अंदर है, नहीं है। अगर इंडिया का अंदर होता तो हम यहाँ पर डाल देते, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। तो इसका मतलब एशिया का अंदर है, तो मतलब हम बड़ा वाला के साथ में जाएंगे। तो हम इसी तरह डायग्राम कौन सा हो रहा है, ऑप्शन बी हो रहा है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको इसी तरह बनाना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को आप देखिए क्या हो, दी गई विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन सीन दिया है उसका क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दो इंस्ट्रक्शन दिया है, मतलब इसमें जो लॉजिक फॉलो हुआ है इस पर यही लॉजिक फॉलो करना है, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर 10 है, हम इस चार संख्या को किसी भी तरह से हम 10 मिडिल में जो 10 लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए जहाँ पर है उसको हम टारगेट करना है। टारगेट क्या है, 10 है। इस 10 को हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम 2 को से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 6 12 हो जाएगा। लेकिन 12 और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 12 0, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं 16 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 60, लेकिन यहाँ पर 24 दिया है। इस लॉजिक से कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली फर्स्ट आप क्या करेंगे, इसी तरह अगर क्वेश्चन मिल जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लस करके देखेंगे, क्योंकि जो सबसे सिंपल होता है इसमें आप पहले जाइए। अगर नहीं होगा तो आप गुना में जाइए, अगर फिर से नहीं होगा तो आप स्क्वायर में प्लस माइनस बाद में करिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप जोड़ेंगे, ठीक है, सबको जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या है, 6 है, 2 है, 4 है, 0 है। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं 6 और 4 कितना होगा, 10 होगा। और 10 प्लस 2 कितना होगा, 12 होगा। लेकिन अभी यहाँ पर तो 10 है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, उसको होल्ड करेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी में जो दिया है, बी नहीं है, सेकंड स्टेज में जो दिया है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, 2 है और यहाँ पर कितना है, 10 है। तो 2 10 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 और 8, ठीक है। हम लिख सकते हैं 12 प्लस 8 प्लस कितना, 6। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28 होगा, 26 होगा, ठीक है। 26 होगा ना, 8 12 20 और प्लस 6 26, यानी 26 होगा। अगर यहाँ पर कितना मिला, 26 मिला है सबको जोड़ के। यहाँ पर सबको जोड़ के 12 मिल रहा है। लेकिन आपको देख देख के लग रहा है कि इसका आसपास है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 10 है लेकिन यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 24 है, 26 है, मतलब 2 माइनस करने से हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हम 2 माइनस कर देंगे, इसमें से 12 से 2 माइनस कर देंगे तो हमें 10 मिलेगा। यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 24 मिलेगा, ठीक है। तो हम इसी तरह इसमें फॉलो करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, 14 है और 4 है, तो कितना होगा, 18 होगा। 18 और 12 होगा 13 और 2 14, ठीक है। कितना होगा, 40। अगर 40 से हम 2 माइनस कर देंगे कितना होगा, 38, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, हम आज इतने क्वेश्चन रखा था जो कि आपको आने वाला एग्जाम में इसी तरह, अभी जो रिसेंट एग्जाम हो रही है तो आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में, इसी तरह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आ रही है। लेकिन आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसे कि जैसा है सबसे पहले आप सिंपल वे में देखिए। अगर नहीं होता तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।